की मांगो भैया, बस आरजेडी के सरकार जैसी सरकार है लोग समझ कि पूरा बिहार में कानून व्यवस्था सुधर जीतो। ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है कि बिहार में हर एक पन्ने पर हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं पर डे नहीं हो रहा है, रोज नहीं हो रहा है। घोटाला ही घोटाला है, गली गली में शोर है और मोदी बाबू चोर है। लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को आंख से आंख मिला करके जवाब देना पड़ेगा। घोटाला है और ये अमित शाह भी घोटाला है, नीतीश कुमार भी घोटाला है, वो जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है बिहार के सेहू घोटाला। उस समय वोटर सब सही था या तो फर्जी था, तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी प्रधानमंत्री है। 4 साल में कौन अपन बेटी देते भैया, लगे तो कोई देते बेटी। नीतीश कुमार के आंख में पानी नहीं है, मुंह में शर्म नहीं है इस पर बोलने का, तो बोलेगा कौची विधानसभा के अंदर। अरे वो जो बतिया है ना हो लड़का वाला लड़किया वाला, प्यार वाला दिल टूटता तो तू पैसे निकाल लेते हैं। ये तो साला मोदिया दिल तोड़ दिया अग्निवीर के। सत्ता से तुम बेखल दखल हो जाओगे तो तुम मछली के जैसन तड़प से, जिस तरह से पानी बिना मछली तड़पता है, तुम कुर्सी बिना तड़प के मरोगे। जनता हमारी जाग गई है, जनता एक ने एक दिन तुम्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। एसपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक भी अगर मिल गया तो हमको जो करना होगा मीडिया के माध्यम से मैं सहने के लिए सही तैयार बढ़ेगा। मंत्री के बेटा ने IAS IPS बनेगा, गरीब के नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सरकारी स्कूल में उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, धोखाधड़ी करता है और हम लोग का हमेशा दबाने का काम करते हैं। जो यहाँ गरीब वंचित लोग हैं उसको वोट से हटाने का ये बहुत बड़ा साजिश है। मतदाता सूची से इंदिरा आवास मिलता है, मतदाता सूची से राशन कार्ड मिलता है, मतदाता सूची से आधार कार्ड मिलता है, मतदाता सूची से पैन कार्ड मिलता है। ये सारे सवाल हैं जो गरीबों को ये देश से बाहर निकालने की साजिश है, साजिश है, देश से बाहर निकालने की साजिश है। इसलिए हम लोग इसको हर हालत में जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, तो ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और ये आंदोलन जो है देश से बाहर निकालने की जो साजिश चल रही है, इसमें क्या कहेंगे? लोग तो यही कह रहे हैं, आरजेडी के लोग, आरजेडी के पूरा महागठबंधन कह रही है कि मतलब जो यहाँ गरीब वंचित लोग हैं उसको वोट से हटाने का ये बहुत बड़ा साजिश है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरा बिहार बंद का मतलब ये रखे हैं और ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये जारी रहेगा। चलिए, तो देखिए ये यहाँ पे लगातार लोगों के बीच में है, बड़ी जोश के साथ कांग्रेस के झंडा उठाए हुए हैं। क्या कहेंगे चुनाव आयोग के? हम लोग का नाम काट रहे हैं, बताइए ये सब होना चाहिए। तो जो अपना स्टेटमेंट आया उनकी कि विकल्प और जो देना है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा संभव नहीं है और उसी के कारण कितने लोग जो अपनी रोजगार के लिए बाहर रह रहे हैं वो सारे लोग वंचित हो जा रहे हैं वोट से। हाँ सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग से लड़ते आ रही है। लड़ने का कारण है कि हर जगह चुनाव आयोग जो है धोखाधड़ी करता है और हम लोग का हमेशा दबाने का काम करते हैं और जो जिसका शासन है उन्हीं का उन्हीं से चोरी करने का था, वो चोरी करते हैं हमेशा वोट का। और हम लोग जो आज ये कानून निकला है इसमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा? महादलित और अनुसूचित गरीबों लोग का, क्योंकि जो भाटा पर काम करने गए हैं, कहाँ काम करने हैं, उनका पास दस्तावेज मिलना नामुमकिन है। तो लेकिन इस तरह जो करा गया है तो हम लोग को ये कोयक्स बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या विदेशी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जब बचपन से यहाँ जन्म लिए हैं, सब कुछ हुआ है, तब आज ये नया चुनाव निकाल रहे हैं, नया को निकाल रहे हैं कि आप सर कहाँ से, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा सर अपना घर द्वार का? तो कागज मतलब जांच में भी घोटाला है, बिल्कुल घोटाला है। जैसा करेगा कुछ है तो भी उनको माना कर दिया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। आधार कार्ड का पहला मान्यता था, बोलता मान्यता नहीं रहेगा। जो आपको इलेक्शन का जो कार्ड है उसका भी मान्यता, अब नया सिरे से कहाँ तक लाएंगे? मतलब कि आप लोग जो है अगर नहीं माना चुनाव आयोग तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेंगे तो इस और पूरा आंदोलन चलेगा, गली गली में लगातार होता है, गली गली में शोर करेंगे, सारे जनता रोड पर आएंगे, गरीब लोग आएंगे, सब ये रोड पर आएंगे सर। तो चलिए, ये लगातार यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका लगातार यही डिमांड है
कि जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा, मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है सूची का, उसमें जो है अब किसी का कोई कागज नहीं मांगा जाए और इसको बंद किया जाए, और इसको लेकर के लगातार जो है क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। बोलना चाहते हैं मोदी घोटाला है और ये अमित शाह भी घोटाला है, नीतीश कुमार भी घोटाला है, वो जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है बिहार के सेहू घोटाला है, घोटाला ही घोटाला है, गली गली में शोर है और मोदी बाबू चोर है। बिहार में एक ही मांगो भैया, बस आरजेडी के सरकार, जैसी सरकार है लोग समझ कि पूरा बिहार में कानून व्यवस्था सुधर जी तो सुधर जाएगा, एकदम सुधर जी तो भैया। जहाँ केंद्र में सरकार भी बनलो ना तो पता चलो कि विदेश का टक्कर दे तो भारत, समझा ला। बिहार के काम नहीं है। आई जे हमारे अग्निवीर लड़को नहीं योजना जे मोदिया, अगर जो हमारे सरकार बनलो ना आरजेडी के 1 मिनट में चल तो ऐसा ही अग्निवीर आर्मी की तैयारी करे, 1600 मीटर के एक्सीलेंट मार के बैठे लियो भैया, समझा ला। ना गए जी, ना गए कागे मेरिटियो बड़ी हाई लगे चल गलो, समझा ला। आई हमनी के मानमा टूट गलो तनी सुन के 4 साल के कर दल को भैया, इसलिए एक बार अगर तो दिल टूटता है ना भैया तो बड़ी करे में जुटता है, समझे। अरे भैया दिल टूटता है तो आदमी जो है सक्सेस हो जाता है। अरे तो दिल टूटा थोड़ा अलग वाला ना, प्यार वाला दिल टूटता तो तू पैसे निकाल लेते हैं। ये तो साला मोदिया दिल टूट दिया अग्निवीर लान के है कि देखिए भैया केरो अगर जो खिलाओ पिलाओ करेंगे तो मान भरने करेंगे, 4 साल के लिए कौन लाज के मार जाए बताइए। तनी सेवा कर ले, 20 साल मिलता तो खूब तनी मन तन से सेवा करते, 4 साल के लिए नहीं करेंगे ना 4 साल के कैसे करें भैया। हमरो माए बाप है भी अगर रहता 20 वर्ष के ना तो कोई दिक्कत ना था भैया, सीना ठोक के अगर करते सेवा हम, समझे। 4 साल में कौन अपन बेटी देते भैया, लगे तो कोई देते बेटी, मेहरारियों भागी दे। अरे क्या कह रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई का जो शिक्षण चल रहा है, हम यही पूछना चाह रहे हैं कि सरकार में जो टीचर जो है सरकारी स्कूल में, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, सरकार से हम यही पूछना चाह रहे हैं। कोई नेता पदाधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है आज के दौर में। कोई सरकारी अफसर, सरकारी पदाधिकारी, सरकारी जो बड़े बड़े नेता हैं, बिहार हो या भारत का हो, कोई किसी का बेटा बिहार सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ता है। और IAS IPS दरोगा के बहाली जो सेंट्रल में पढ़ता है उसको बैठाता है, खिचड़ियों खाए वाला स्कूल वा के वही बैठाता है, तो ओकरे बेटा ने बढ़ेगा, मंत्रिये के बेटा ने IAS IPS बनेगा, गरीब के नहीं बनेगा। गरीब का बेटा कोई आज बता दीजिए आप लोग, चलिए 50 स्कूल में पुनरीक्षण कीजिए कि कितना नेता का बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, कितना IAS IPS दरोगा SP का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। एक भी अगर मिल गया तो हमको जो करना होगा मीडिया के माध्यम से मैं सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो भारत सरकार का बार बार साजिश है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ वहां भी मतदान पुनरीक्षण किया गया और 4 करोड़ वोटर को नाम काट दिया गया और वहां छक्का मार दिया। जहाँ ये सरकार बनाने की साजिश है, सरकार बनाने की साजिश है। जब चुनाव हुआ है पूरे भारत में पुनरीक्षण नहीं चल रहा है, जहाँ चुनाव चल रहा है, जहाँ चुनाव होने वाला है, थोड़ा सा इधर सामने आया है, वहाँ इनका पुनरीक्षण चल रहा है। ये भारत सरकार, ये मोदी अमित शाह का साजिश है, जिन्होंने सदन में अम्बेडकर को गाली दिया, जिन्होंने कहा कि जितना अम्बेडकर का नाम लेते हो उतना अगर दूसरा का नाम लेगा तो तुम आगे बढ़ जाएगा। जिसने संविधान दिया, जिसके संविधान पर लिखित देश चल रहा है, वो आदमी उस आदमी को कहता है अम्बेडकर। अम्बेडकर क्या है? अमित शाह शर्म करो, भारत सरकार शर्म करो। और जो बिहार में जो पल रहे हैं नेताओं, जो खंबे पर, चरखंबे पर, 3 खंबे पर, उन लोग सतर्क हो जाए। जनता हमारी जाग गई है, जनता एक न एक दिन तुम्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। जब सत्ता से तुम बेदखल हो जाओगे तो तुम मछली के जैसन तड़प से, जिस तरह से पानी बिना मछली तड़पता है, तुम कुर्सी बिना तड़प के मरोगे। छोड़ दो काला कानून पास करना, अन्यथा हम लोग जैसे तेजस्वी के जो लोग बता रहे हैं कि जो है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी तिलमिला गए हैं। तिलमिला नहीं गए हैं, महागठबंधन के डर से इन लोग साजिश रच रहे हैं। वोट से नाम कटवा दो, इन्हें से नाम हटवा दो, उन्हें से नाम हटवा दो, ये इन लोग तिलमिला गए हैं। और यही भाई से इन्होंने कहा कि 4 करोड़ बिहार में भी नाम कटवा दो, बैकवर्ड दलित, दलित अकलियत को
हम लोग फिर जो तेज तराज बैठेगा फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे सर, ये क्या चुनाव आयोग सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? बहुत गलत कर रहा है सर। पहला बात तो बिहार में बहुत ज़्यादा करप्शन है सर। एक गरीब आदमी अगर अभी के डेट में चाह लेगा कि मेरा अभी ज़मीन के शुद्धिकरण करने के लिए, उसको ज़िंदगी भर नहीं हो पाएगा। पहले तो ब्लॉक में जाएगा तो उसको कर्मचारी न सुनेगा, न सीओ सुनेगा, कोई भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। अगर उसी कोई बड़ा नेता हो या जो भी ब्रोकर हो, पैसा देकर उलट फेर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी, वोटर आईडी भी एक पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र, ठीक है। वो हर जगह पे ऐसे उसको सरकारी जगह पे कागजों में इस्तेमाल किया जाता है, मान्यता है। अब पहचान ही खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? पहचान खत्म हो जाएगा तो क्या गवर्नमेंट चाह रही है कि कैसे अपना सत्ता बनाने के लिए जो भी हो विरोधी लोग के नाम सूची से ही हटाना चाह रही है। यही मेन मकसद यही है। पहले चलिए, तो देखिए ये लगातार यहाँ पे लोगों का जो है गुस्सा है, और गुस्सा होने की वजह से लोग ये चाह रहे हैं कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण जो हो रहा है वो पुनरीक्षण ना हो, रेक्टिफिकेशन ना हो, इसकी जो है पहले जैसे था वैसे ही रहे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वोटर लिस्ट में जो पुनरीक्षण संशोधन का जो काम जारी किया है, ये नरेंद्र मोदी का सोची समझी राजनीति है। ये राजनीति इस तरह का झलकता है कि पहले से संविधान में चलाया हुआ है कि छोट आदमी को वोट का अधिकार है। यहाँ लोकतंत्र है भैया, और ये नरेंद्र मोदी यहाँ पे हिटलर शाही और प्रजातंत्र को दफन करके अपना राजतंत्र स्थापित करना सही बात है। जब वोट से नामे कट जाएगा तो प्रजातंत्र लोकतंत्र रहा कहाँ? एकदम लोकतंत्र के हत्या करने पर तुले हुए हैं। और नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय इनको फर्जी वोटर नहीं आता था नजर। जब उस समय वोटर सब सही था या तो फर्जी था, तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी प्रधानमंत्री हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को फर्जी प्रधानमंत्री बता रहे हैं। एकदम फर्जी प्रधानमंत्री हैं। यदि जो फर्जी प्रधानमंत्री नहीं हो तो इस चुनाव आयोग को आगे करके बिहार को, जनता को क्यों परेशान कर रही है? हम लोग को, नौजवानों को रोड पर आना क्यों पड़ा? फिर से लोकसभा का जितने भी सदस्य हैं उसमें जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अति पिछड़ा के हैं, अल्पसंख्यक हैं, यदि जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को आंख से आंख मिला करके जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए लगातार लोगों के अंदर जो है गुस्सा भी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जी आरजेडी वाले जो है घबरा चुके हैं। कौन कहता है कि आरजेडी वाला घबरा चुके हैं? हम लोग का दिल इतना बड़ा है, हम लोग का दिल इतना बड़ा है कि हम लोग तो 2020 में आ गए थे। जबरदस्ती हम लोग को हरा करके नीतीश कुमार को पिछले दरवाजा से मुख्यमंत्री बनवा दिया नरेंद्र मोदी। काहेला कि फिर आगे दिल्ली में हमको ही सपोर्ट करेगा। अब सुने कभी भारत के इतिहास में बिहार में 20 बरस नीतीश कुमार राज कर रहा है, तीसरे पदान पर रहने वाला पार्टी है ये, कभी सुने हैं? हम लोग अभी बिहार में मेजोरिटी में आरजेडी का अधिक विधानसभा सदस्य हैं, एमएलए हैं, बिल्कुल, लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं। कारण यह है कि इन लोग का मकरजाल के चलते नीतीश कुमार अचेत अवस्था में भी रहते हुए प्राधिकारियों के द्वारा बिहार को हैंडल कर रहे हैं। एक बात जो है बार बार वो लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, आरजेडी या तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज कब था? जंगल राज कब था? नीतीश कुमार को जब 17 महीने की सरकार में हमारे तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री थे तो उसमें जंगल राज नजर नहीं आ रहा था। दोनों हाथ में मलाई चाट रहे थे तो मंगल राज नजर आ रहा था। अब जंगल राज नजर आने लगा। छाली काट के खा रहे थे। मंगल राज है। अभी ये पटना के व्यवसायी की हत्या देखें, हर एक पन्ने पर कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है कि बिहार में हर एक पन्ने पर हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं पर डे नहीं हो रहा है, रोज नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के आंख में पानी नहीं है, मुंह में शर्म नहीं है इस पर बोलने का, तो बोलेगा कौची विधानसभा के अंदर? अरे वो जो बतिया है ना हो लड़का वा लड़किया वाला, ये तो कौन न जाना है। लड़का वा लड़किया तो शर्मसार कर दिया बिहार को बर्बाद कर दिया।
अभी देखिए फाल्गु नदी का बालू बेच दिया। आपका हम लोग बोध गया से बिलोंग करते हैं। बोध गया में बम ब्लास्ट कहा था कि बम ब्लास्ट हुआ, कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ था। नीतीश कुमार का सोचा समझा राजनीति था कि बोध गया को बर्बाद करना है और बोध गया को लूटने का काम किया। यहाँ का जितना भी मोनेस्ट्री है सबसे पैसा उगाही करवा करके नीतीश कुमार अपने पॉकेट में रखता है। तो देखिए ये लगातार जो इन लोगों के अंदर में जो गुस्सा है, ये जबरदस्त गुस्सा है और ये लोग जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं अपना पक्ष को मजबूती से भी रख रहे हैं और उसका एक जायज कारण भी बता रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।